ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 12वें खंड का विचार कल संपन्न हुआ। 10वें अधिकरण से इस पाद में जीव विषयक श्रुतियों के विरोध का परिहार हो रहा है। पहले 10वें अधिकरण में जीव की स्थूल उत्पत्ति और प्रलय विषयक विरोध का परिहार हुआ। 11वें अधिकरण में जीव के सूक्ष्म जन्म और प्रलय के विरोध का परिहार कर दिया। ये कहा गया कि जीव की स्थूल उत्पत्ति या प्रलय और सूक्ष्म उत्पत्ति या प्रलय दोनों भी स्वरूपतः नहीं है, भागत हैं, गौण है। स्वरूपतः जीव तो निर्विकार है। और 12वें अधिकरण में जो स्वरूपतः निर्विकार जीव हैं वह स्वरूपतः जड़ हैं या चेतन हैं, इस संशय का निवर्तक निर्णय बताया गया। जीव को वैशेषिक मानते थे, स्वतः जड़। वे पूर्व पक्षी थे 12वें अधिकरण में, और सिद्धांत रहा कि जीव चेतन है, जड़ नहीं। इसलिए निर्विकार चेतन यह जीव का स्वरूप है, और निर्विकार चेतन ही ब्रह्म भी है। इसलिए जीव और ब्रह्म का स्वरूपतः ऐक्य है, दोनों भी निर्विकार चिद्रूप होने से। ये श्रुति का जो विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य, वह सिद्ध हो जाता है। अब 13वें अधिकरण में जीव के परिमाण विषयक विचार आ रहा है। तो 13वें अधिकरण के स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोकों का प्रथम उच्चारण करते हैं हम लोग, फिर उनका अर्थानुसंधान। 530 नंबर पृष्ठ पर ये 2 श्लोक हैं 19वें सूत्र के नीचे। जीवोणु सर्वगो वा स्यादेश, जीवोनु सर्वगो वा स्याद ये सोणुरिति वाक्यतः उत्क्रांतिगत्यागमन श्रवणाच्चानुरेव सः साभास बुद्ध्यानुत्वेन तद उपाधित्वतोनुता जीवस्य सर्वगत्वन्तु स्वतो ब्रह्मत्वतः श्रुतम्। तो जीव के परिमाण का निर्धारण करने के लिए ये संशय बताया गया कि जीवो अणुः सर्वगो वा स्यात्। जीव को अणुत्व परिमाण वाला माना जाए
या सर्वज्ञ यानी परम महत परिमाण वाला माना जाए, व्यापक माना जाए। जीव अणु है यानी परिच्छिन्न है, अथवा सर्वज्ञ है यानी व्यापक है। तो जो जीव को अणु मानना चाहते हैं वे हैं इस अधिकरण के पूर्व पक्षी। वैशेषिक तो विभु मानते हैं, इसलिए वे इस अधिकरण के पूर्व पक्षी नहीं होंगे। अणुवादी हैं पूर्व पक्षी। वे कहते हैं कि अनुरेव सह, प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में जो अंतिम 3 पद हैं पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। अनुरेव सह, स यानी जीव, जो स्वरूपतः निर्विकार चिद्रूप है वह परिमाणतः अणु है, उसका अणुत्व परिमाण है। और जीव के अणुत्व का ज्ञापक 2 हेतु बताते हैं लोग। एक तो श्रुति अपने मुख से ही जीव को अणु बता रही है, और श्रुति में बताई गई जो कुछ विशेषताएं हैं वे विशेषताएं भी जीव को अणु मानने पर ही संभव हो पाती हैं, इसलिए भी जीव अणु है। ऐसे 2 हेतु यहां पर बताए गए। पहला हेतु है येषो अणु इति वाक्यतः, यानी अनुरेश आत्मा चेतसा वेदितव्य, ऐसी एक श्रुति है। वह श्रुति कहती है कि येष आत्मा अणु, आत्मा अणु है यानी अणुत्व परिमाण वाला है, और उस अत्यंत सूक्ष्म आत्मा को सूक्ष्म एवं शुद्ध चित्त से जाना जाता है। चेतसा वेदितव्य, वो किससे आंख से या घ्राण आदि इंद्रियों से नहीं जाना जाता, उसे जाना जाता है चेतसा, चेतसा वेदितव्य। तो ये सो अणु इति वाक्यतः का अर्थ है अनुरेश आत्मा चेतसा वेदितव्य। यह जो श्रुति है यह अपने मुख से ही आत्मा में अणुत्व बता रही है, इसलिए निर्विकार चिद्रूप आत्मा का स्वरूपतः परिमाण माना जाए अणुत्व परिमाण। ये पूर्व पक्षी का कथन है। और एक हेतु बताया उत्क्रांति गत्यागमन श्रवणात्। श्रवणात् इस पद का उत्क्रांति के साथ, गति के साथ और गमन के साथ अन्वय, आगमन के साथ अन्वय करना। उत्क्रांति श्रवणात्, गति श्रवणात् और आगमन श्रवणात्। श्रुति में जीव की उत्क्रांति बताई गई है। उत्क्रांति कहा जाता है शरीर से निर्गमन, निकलना, और फिर स्वर्गादि लोक में उसकी गति बताई गई है, गमन। और फिर क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति के अनुसार स्वर्ग से आगमन भी बताया गया है। तो ये जो श्रुति ने बताई हुई जीव की विशेषताएं हैं, उत्क्रांति और दूसरी गति, तीसरी आगति, ये विशेषताएं जीव को व्यापक मानने पर संभव नहीं हो पाती। व्यापक का अर्थ होता है जो सब स्थान पर हमेशा रहता है, व्यापक आकाश जैसे हैं।
तो आकाश की कहीं से उत्क्रांति संभव नहीं होगी व्यापक होने से। ऐसे आकाश के तरह जीवात्मा यदि व्यापक होगा तो आकाश जैसे कहीं से निकल नहीं सकता। किसी कमरे में रखी हुई जो वस्तुएं हैं उन्हें तो कमरे से निकाल करके बाहर किया जा सकता है, यहां तक कि हवा को भी बाहर किया जा सकता है, लेकिन आकाश को बाहर करना चाहेंगे तो आकाश बाहर नहीं किया जा सकता का मतलब आकाश की उत्क्रांति नहीं हो सकती। और उत्क्रांति शब्द का अर्थ होता है शरीर से निकलना जीव का। और जीव यदि आकाश के तरह व्यापक होगा तो फिर वह कैसे निकल पाएगा, उसकी उत्क्रांति कैसे होगी? निर्गमन नहीं हो सकता जीव को व्यापक मानने पर। और श्रुति ने जीव की उत्क्रांति बताई है। इसका अर्थ है जीव की उत्क्रांति बताने वाली श्रुति को जीव का व्यापकत्व स्वीकार नहीं है। जीव को यदि श्रुति व्यापक मानती तो उसकी उत्क्रांति न बताती, यानी शरीर से निकलना रूप जो एक विशेषता है जीव की उसका वर्णन न करती। जीव को शरीर से निकलने वाला बता करके श्रुति ने एक प्रकार से जीव को परिच्छिन्न बताया है। और श्रुति ने बताया कि इस शरीर से निकल करके जीव स्वर्ग आदि में चला जाता है, तो गति बताई है। तो आकाश कहीं से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता, व्यापक होने से आकाश में गति नहीं होती। ऐसे आकाश के तरह जीव यदि सर्वज्ञ होगा, व्यापक होगा, तो जीव का गमन नहीं हो पाएगा स्वर्ग में, क्योंकि वो तो वहां भी पहले से ही है, तो फिर उसको क्या जाना है। और श्रुति शरीर से निकल करके जीवात्मा का स्वर्गलोक में गमन बता रही है। इसका अर्थ है कि जिससे जीव की स्वर्ग में गति संभव हो, ऐसा ही जीव का स्वरूप है। वो परिच्छिन्न में गति हो सकती है, जैसे शरीर परिच्छिन्न है, अभी यहां पर बैठा हुआ है तो आश्रम के बाहर नहीं है, स्वाध्याय के बाद में यहां से निकल करके कहीं और स्थान पर चला जाएगा जहां अपने अपने कमरों में रहते हैं वहां। तो शरीर की परिच्छिन्नता होने कारण शरीर परिच्छिन्न होने से एक स्थान से निकल रहा है, दूसरे स्थान पर जा रहा है। ऐसे जीवात्मा को भी शरीर के परिच्छिन्नता के तरह परिच्छिन्न ही मानना पड़ेगा कि जीव भी परिच्छिन्न है। और फिर स्वर्ग में गया तो हमेशा के लिए वहीं रहता है, ऐसी बात नहीं। श्रुति बताती है कि वहां से वापस आ जाता है यहां पर कर्म करने के लिए। तो ये आगति है, आगमन, बस वहीं बैठना बाद में। तो आगमन जो बताया गया है, यह आगमन भी परिच्छिन्न जीव को मानने पर संभव है। इसलिए कहा कि उत्क्रांति, गति, आगमन जो श्रुति ने बताया हुआ है जीव का, तो ये उत्क्रांति आदि श्रुति के द्वारा बताए गए ये ज्ञापन करते हैं कि जीव अणु है, व्यापक नहीं। अनुरेवसः एवकार बता रहा है कि वह व्यापक नहीं है, सर्वगत्व का व्यावर्तक है एवकार। और इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से सिद्धांत बताते हैं भारती तीर्थ जी।
साभास बुद्ध्या अनुत्वेन तद उपाधित्वतः अणुता जीवस्य। तो जीवस्य अणुता तो कहते हैं कि जैसे पूर्व अधिकरण में 10वें और 11वें अधिकरण में जीव की औपाधिक उत्पत्ति और औपाधिक प्रलय बताया गया, ऐसे जीव की अणुता भी औपाधिक है, स्वतः नहीं। जीवस्य अणुता तद उपाधितः उपाधित्वतः। तो तद उपाधि में तत् शब्द का अर्थ है बुद्धि, जिसे अणु बताया गया है। तो बुद्धि रूप उपाधि वाला जो है उसे कहा जाता है तद उपाधि। सा उपाधि यस्य असो तदुपाधि तस्य भाव तदुपाधित्वं तस्मात् तदुपाधित्वतः का अर्थ निकलता है बुद्धि रूपी उपाधि वाला होने के कारण जीव में अणुता है। का मतलब जीव में अणुत्व जल में अग्नि के संपर्क से औष्ण्य के तरह औपाधिक है, बुद्धि रूपी उपाधि के कारण है। तो जीव में अणुता यदि औपाधिक है तो गौण है, तो मुख्य रूप से अणुता किसकी है? तो मुख्य रूप से अणुता बताई साभास बुद्धि की। इसलिए कहा साभास बुद्ध्या अणुत्वेन। तो बुद्धि में अणुत्व होने से बुद्धि रूपी उपाधि की अणुता जीव में भास रही है। जैसे सूक्ष्म उत्पत्ति बुद्धि की बताई मुख्य रूप से, और गौण रूप से वह जीव में भासती है। इसलिए ये जो श्रुति हैं ये सो अणु चेतसा वेदितव्य इत्यादि, वह आत्मा को बुद्धि रूपी उपाधि के कारण अणु बता रही है। जो अणुत्व श्रुति है वह गौण अणुता को लेकर के हैं, और जीव स्वतः तो जैसे उत्पत्ति रहित है ऐसे अणुत्व से भी रहित है, सर्वग है। इसलिए कहते हैं जीवस्य सर्वगत्वम तू स्वतः ब्रह्मत्वतः। तो स्वतः जीव ब्रह्मरूप होने से, ब्रह्म से अलग न होने के कारण जीव में स्वतः सर्वगत्व है, व्यापकत्व है। सर्वगत्वम यानी व्यापकत्वम, व्यापित्वम। तो जीव का स्वतः तो व्यापित्व ही है, आकाश के तरह वह व्यापक ही है। और आना जाना जो हो रहा है, तो जैसे आकाश में भी आना जाना होता है स्वरूपतः नहीं, घटादि उपाधि को लेकर के। आकाश की घटाकाश की उपाधि, घट को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर रखा तो माना गया एक स्थान से निकल करके दूसरे स्थान पर घटाकाश चला गया। वो घटाकाश का आना जाना है, उसकी उपाधि घट का आना जाना, और गौण रूप से माना जाता है घटाकाश का आना जाना। ऐसे ही मुख्य रूप से आना जाना होता है जीव की उपाधि का, बुद्धि का, और उस बुद्धि में अणुत्व है, आने जाने वाली बुद्धि में। इसलिए उसमें तो आना जाना हो जाता है, उत्क्रांति भी हो जाती है, और उसकी अणुता का आरोप किया जाता है उससे उपहित जीव में, ब्रह्म के उपहित स्वरूप में। ब्रह्म का उपहित स्वरूप है जीव, और उपाधि के बिना, बुद्धि रूपी उपाधि के बिना जीव को देखते हैं तो वह स्वतः जो है ब्रह्म रूप ही होने से
सर्वग है, उसमें सर्वगत्व है। तो ब्रह्मत्वतः स्वतः सर्वगत्वम श्रुतम, ऐसा अन्वय कर दीजिए। ब्रह्मरूप होने के कारण वो सर्वग है। इस प्रकार ये जो अधिकरण आ रहा है 14 सूत्रों वाला, इसका ये संक्षिप्त स्वरूप भारती तीर्थ जी ने 2 श्लोकों में बताया। 14 सूत्र तथा इनके व्याख्यान रूप भाष्य के माध्यम से इस उत्क्रांति गत्य अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को सूत्रकार एवं भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। इदानीन्तु किम परिमाणो जीवः इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। और इस भाष्य की अवतरण टीका को देखने के पहले इस अधिकरण की अवतरण टीका को देखिए। टीका में जो 18 नंबर दिया हुआ है, इसके बाद वाली टीका 18 नंबर तो 12वें अधिकरण का सूत्र था। 19वें अधिकरण से ये 13वां अधिकरण, 19वें सूत्र से 13वां अधिकरण शुरू हो रहा। इसलिए ये उत्क्रांति गत्य अधिकरण के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं कि स्वप्रकाशत्वात् आत्मस्वरूपात् ईषद बहिष्ठम परिमाणम एव आश्रित आश्रयत्वेन संगत्या विचारयति, ऐसा अन्वय करिए। बीच में अंतर बहिर्भावेन वा, ये संबंध का दूसरा एक नाम बताया है। पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का संबंध बता रहे हैं। तो 2 संबंधों में से कोई भी एक संबंध निश्चित हो सकता है। इसलिए इन 2 संबंधों में से किसी भी एक संबंध से समझना कि ये उत्तर अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। किसके लिए प्रारंभ हो रहा है? तो परिमाणम एव विचारयति। विचारयति का कर्म है परिमाणम। तो परिमाण का विचार कर रहे हैं। विचारयति का करता है वेद व्यास जी। किससे विचार कर रहे हैं? तो उत्क्रांति गत्या गति नाम इत्यादि अधिकरण से परिमाण का विचार कर रहे हैं। तो किसके परिमाण का विचार कर रहे हैं? जीव के परिमाण का। 3 अधिकरणों में जीव के स्वरूप का विचार किया। निर्विकार चिद्रूप ही जीव है, ऐसा विचार से जीव के स्वरूप के विषय में निर्णय 3 अधिकरणों में प्राप्त हुआ। अब जीव के परिमाण का विचार इस अधिकरण से प्रारंभ कर रहे हैं वेद व्यास जी। इसलिए कहा कि परिमाणम एव विचारयति। कहा स्वरूप के विचार के बाद परिमाण के विचारात्मक अधिकरण का स्वरूप विचारक अधिकरण के साथ क्या संबंध बनेगा, किस संबंध को लेकर के परिमाण का विचार प्रारंभ हो रहा है स्वरूप विचार के बाद। तो उसके लिए ये 2 संबंध बता रहे हैं। ये स्वरूप और परिमाण, इन दोनों में स्वरूप तो आत्मा से अनन्य होने के कारण अंतरंग है और बाह्य है, बहिष्ठ माना जाता है परिमाण को, स्वरूप के अंतर्गत न होने से परिमाण बाहर है। इसलिए कहते हैं कि प्रकाशत्वात् आत्मस्वरूपात् ईषद बहिष्ठम।
स्वप्रकाशत्व रूप जो आत्मा का स्वरूप है, स्वप्रकाशत्व यानी चिद्रूपत्व, पूर्व अधिकरण में यही बताया गया कि आत्मा चिद रूप है, आत्मा का स्वप्रकाशत्व यह स्वरूप बताया गया। तो स्वप्रकाशत्व रूप जो आत्मा का स्वरूप है उसकी अपेक्षा बाह्य है आत्मा का परिमाण, इसलिए परिमाण का विशेषण है बहिष्ठम। लेकिन वह परिमाण स्वप्रकाशत्व रूप स्वरूप से बहुत अधिक बाहर है ऐसा नहीं, बहिष्ठ है ऐसा नहीं, इसलिए कहा ईषद बहिष्ठम। एक ईषद शब्द का भी प्रयोग है ना, ईषद का अर्थ होता है अल्प, थोड़ा बाहर, बाहर यानी बहिरंग। स्वरूप तो अंतरंग है, तो अंतरंग स्वरूप का विचार करने के बाद स्वरूप की अपेक्षा थोड़ा बाहर बहिरंग जो परिमाण है जीव का, उसी का विचार प्रारंभ करते हैं। किस अभिप्राय से प्रारंभ करते हैं? तो कहते हैं आश्रित आश्रयत्वेन संगत्या। परिमाण है आश्रित, आत्मा है आश्रय, तो आश्रित आश्रयत्व भाव संगति से आश्रित का विचार होने पर, आश्रय का विचार करने के बाद आश्रित का विचार प्रारंभ करते हैं। ये संबंध बनेगा आश्रित आश्रयत्व भाव संबंध। आपके उत्क्रांति गत्य अधिकरण का ज्ञ अधिकरण के साथ आश्रित आश्रयत्व भाव संबंध है, ये एक बताया। और अथवा ये संबंध दूसरा मान सकते हैं अंतर बहिर्भावेन संगत्या। अंतर्भूत है स्वरूप ही होने के कारण स्वप्रकाशत्व, वह आभ्यंतर होने से उसका पहले विचार हुआ, और अब बहिर्भाव यानी बहिरंग है आपका ये परिमाण, उसका विचार हो रहा है। इसलिए कहते हैं अंतर बहिर्भावेन वा संगत्या परिमाणम एव विचारयति। इन दो संबंधों में से किसी भी एक संबंध को स्वीकार करके वेद व्यास जी गत्या उत्क्रांति गत्य अधिकरण से परिमाण का विचार प्रारंभ करते हैं, ये यहां पर कहा गया। अब भाष्य की अवतरण टीका है, विषय संशयो दर्शयति इदानिम इति। तो विषय और संशय को भाष्यकार भगवान बता रहे इस अधिकरण के, इस अधिकरण के विषय और संशय को इदानिम इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान बताते हैं। तो इदानिम तु किम परिमाणो जीव इति चिंत्यते, यह वाक्य है विषय को बताने वाला। जीव के निर्विकार चिद्रूपत्व स्वरूप के विचार का समापन होने पर जीव के परिमाण का विचार प्रारंभ होता है। इस अधिकरण में विचारणीय है, चिंतनीय है जीव का परिमाण। इस प्रकार विषय को बता करके अब संशय को बताते हैं कि किम अणुपरिमाण उत मध्यम परिमाण अहोस्वित महापरिमाण इति। ये संशय है। कि यह जो जीव है
जिसे निर्विकार चिद्रूप बताया गया वह अणुपरिमाण वाला है, उत यानी अथवा मध्यम परिमाण वाला है, और आहोस्वित यानी अथवा महापरिमाण वाला है, यानी सर्वगत है, महत्व परिमाण है उसमें। टीकाकार ननु इत्यादि वाक्य का अवतरण लिखते हैं। नात्मा अश्रुते इत्यादिना गतार्थत्वम अस्य आशंक्य आत्मानुत्व श्रुतीनाम महत्व श्रुतीनांच अविरोध कथनार्थम अस्य अधिकरणस्य आरंभ इति आह ननु इत्यादिना। किसी ने कहा कि उत्क्रांति गत्य अधिकरण तो नात्मा अश्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्य, ये जो अधिकरण है इसी से गतार्थ है ये उत्क्रांति गत्य अधिकरण। उत्क्रांति गत्य अधिकरण को अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो बताया जा रहा है वह अर्थ तो उपपन्न होता है आपके नात्मा अश्रुते इस अधिकरण के द्वारा ही। ये यहां पर किसी ने शंका की, इसलिए कहते नात्मा अश्रुते इत्यादिना गतार्थत्वम अस्य। इसमें अस्य शब्द से लेना ये जो अधिकरण जो प्रारंभ हुआ, और वह यह अधिकरण गतार्थ है किससे? तो नात्मा अश्रुते, ये जो आपका वो 11वां अधिकरण है, उस 11वें अधिकरण से ही ये 13वां अधिकरण गतार्थ है। इस प्रकार की शंका का समाधान किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि ये 13वां अधिकरण 11वें अधिकरण से गतार्थ नहीं हो सकता। न केवलम नहीं, हाँ देख, तो इति आशंक्य आत्मा अनुत्व श्रुतीनाम महत्व श्रुतीनांच अविरोध कथनार्थम अस्य अधिकरणस्य आरंभ। कहते हैं नात्मा अश्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्य, इन श्रुतियों के द्वारा तो आत्मा की सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय विषयक श्रुतियों का विरोध परिहार हुआ है। और यहां दूसरी श्रुतियों का विरोध उपस्थित होता है। निर्विकार चिद्रूप आत्मा को मानने पर भी वह निर्विकार चिद्रूप आत्मा कोई श्रुति बताती है कि अणु है, तो दूसरी श्रुति बताती है कि नहीं वह व्यापक है। तो ये जो निर्विकार चिद्रूप आत्मा में अणुत्व परिमाण को बताने वाली श्रुतियां और महत् परिमाण को बताने वाली श्रुतियां हैं, इनका आपस में विरोध उपस्थित होता है, और उस विरोध का परिहार करने के लिए उत्क्रांति गत्य अधिकरण का प्रारंभ है। इसी के लिए अधिकरण शुरू हो रहा है। इसलिए इसे नात्मा अश्रुते नित्यत्वाच्यताभ्य इस अधिकरण से गतार्थ नहीं समझ सकते, गतार्थ नहीं मान सकते। ये सिद्धांती इस अभिप्राय से कह रहे हैं, एक शंका करके समाधान कर रहे हैं। पहले शंका आ रही है कि ननु च नात्मा उत्पद्यते नित्य चैतन्यश्चायम इति उक्तम। 11वें अधिकरण में ये बात बताई गई। 11 और 12वें अधिकरण में 11वें अधिकरण में बताया गया कि आत्मा न उत्पद्यते, और 12वें अधिकरण में बताया गया
कि नित्य चैतन्यश्च अयम, अयम यानी आत्मा, आत्मा नित्य चिद्रूप है। ये बात बताई गई 12वें अधिकरण में। 11वें अधिकरण में बताया गया कि वह उत्पन्न नहीं होता। तो इसका अर्थ हुआ कि जीव निर्विकार चिद्रूप है। तो यदि निर्विकार चिद्रूप जीव है तो अतश्च पर एव आत्मा जीव इति आपतति। तो अतः का अर्थ है निर्विकार चिद्रूप होने से ही, पर आत्मा यानी ब्रह्म ही, परमात्मा ही जीव रूप है, यह प्राप्त होगा। यानी जीव में परमात्म रूपता प्राप्त होगी। और श्रुतियां परमात्मा को अनंत बताती है, यानी महान बताती है, महतो मह्यान। तो परस्य च आत्मनो अनंतत्वम आम्नातम, और जो परमात्मा है उसे श्रुति ने अनंत बताया है, महान बताया है। तो परमात्मा यदि महान है तो परमात्म रूप जो जीव है, निर्विकार चिद्रूप होने से परमात्म रूप ही है जीव। और परमात्म रूप जीव, परमात्मा यदि अनंत है तो जीव भी अनंत हो जाएगा। परमात्मा महतो मह्यान है तो जीव भी महतो मह्यान ही हो जाएगा। तो तत्र कुतो जीवस्य परिमाण चिंता अवतारः, इसलिए ये निश्चित है श्रुति में तो परमात्म स्वरूप जीव परमात्मा के तरह ही व्यापक है, अनंत है। तो अनंत होने से जीव के परिमाण के विचार का तो अवसर ही प्राप्त नहीं होता। संशय हो किसी विषय में तब न उसका विचार किया जाता है। तो जीव के परिमाण के विषय में तो संशय ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीव को कहा गया परमात्म स्वरूप और परमात्मा को कहा गया अनंत। तो जीव भी अनंत है, महान है। तो ऐसे महान महत्वेन रूपेण निश्चित जो जीव है उसके परिमाण के विषय में संशय न होने से परिमाण विषयक विचार का अवकाश ही नहीं है। ये हुई शंका। उच्यते इत्यादि से इस आशंका का, आक्षेप का निराकरण किया जा रहा है कि उच्यते सत्यम एतत्, यानी जीव निर्विकार चिद्रूप होने से स्वरूपतः ब्रह्म रूप ही है। ये जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एतत् सत्यम। लेकिन श्रुति जीव का अनुत्व ज्ञापक लिंग भी बता रही है, और उस लिंग के कारण ये संशय होता है कि जीव में अनुत्व है क्या, और उसे परमात्म रूप बता करके एक प्रकार से व्यापक भी बता रही है। तो श्रुति के द्वारा जीव में अनुत्व ज्ञापक लिंग का कथन और परमात्म रूप बता करके एक प्रकार से उसे व्यापक बताना, इन दोनों श्रुतियों का आपस में विरोध प्रतीत हो रहा है। जीव की उत्क्रांति गत्यादि बताने वाली श्रुतियां और जीव में अपने मुख से अणुत्व को बताने वाली श्रुतियां तथा जीव को ब्रह्मरूप बता करके व्यापक बताने वाली जो श्रुतियां हैं, इनका आपस में विरोध प्रतीत होता है। और इस विरोध का परिहार करने के लिए आवश्यक है जीव के परिमाण का विचार। ये यहां पर कहा जा रहा है कि
परस्य सत्यमेतत् किंतु उत्क्रांति गत्या गति श्रवणानि तु जीवस्य परिच्छेदम प्रापयन्ति। जीव ब्रह्मरूप होने से अनंत होगा, ब्रह्म के तरह ही व्यापक होगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो उत्क्रांति गत्या गति श्रवण है यानी श्रुति वचन है, वो है लिंग, और उत्क्रांति श्रुति रूप लिंग, गति श्रुति रूप लिंग और आगति श्रुति रूप लिंग से जीव में परिच्छेद यानी परिच्छिन्नता, अणुत्व प्राप्त हो रहा है। और आगे कहते हैं कि स्वशब्देन च अस्य क्वचित अणुपरिमाणत्वम आमनायते, और कहीं कहीं श्रुति स्वयं अपने मुख से इसे एष अणुचेतसा वेदितव्य इत्यादि अणु बता रही है। स्वशब्दने का अवतरण है टीका में, जो भाष्य में वाक्य है ना कि स्वशब्देन च अस्य क्वचित अणुपरिमाणत्वम आमनायते, इसकी अवतरण टीका को देख लो कि न केवलम श्रुतोत्क्रांति क्रांत्यादि अनुपपत्या आत्मनो अणुत्वम किंतु येषो अणुरात्मा इति श्रुत्यापि इति आह स्वशब्देन इति। तो न केवलम श्रुत उत्क्रांत्यादि अनुपपत्या आत्मनो अणुत्वम, ये जो उत्क्रांति वाक्य के द्वारा, गति वाक्य तथा आगति वाक्य के द्वारा श्रुत जो उत्क्रांत्यादि हैं उनकी अन्यथा अनुपपत्ति रूप जो श्रुतार्थपत्ति प्रमाण है, उस श्रुतार्थापत्ति प्रमाण से मात्र जीव में अणुत्व प्राप्त हो रहा है, ऐसी बात नहीं। श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से तो अणुत्व प्राप्त होता ही है, श्रुति स्वयं भी अपने मुख से जीव को अणु बताती है, जीव को अणु बताती हैं। तो इस अभिप्राय से कहा कि स्वशब्देन च अस्य क्वचित अणुपरिमाणत्वम आमनायते, तस्य सर्वस्य अनाकूलत्व उपादनाय अयम आरंभ। तस्य सर्वस्य यानी जो उत्क्रांत्यादि श्रवण है और अनुएष आत्मा चेतसा वेदितव्य यह वाक्य हैं, तथा ब्रह्म रूपता का ज्ञापन करके व्यापकत्व को बताने वाले वाक्य हैं, ये सब एक दूसरे के अविरोधी सिद्ध हो, किसी में भी बाध प्राप्त न हो, अप्रामाण्य प्राप्त न हो। सबका आकुलत्व का तो अर्थ होता है बाध, विरोध, दुष्टत्व, और अनाकुलत्व का अर्थ हो जाएगा अबाध, निर्विरोध। तो सबका अविरोध सिद्ध उपादन करने के लिए, सब में यथायोग्य प्रामाण्य स्थापित करने के लिए अयम आरंभ यानी ये जो 13वां अधिकरण है उत्क्रांति गत्य अधिकरण, इसका प्रारंभ हो रहा है, इसी के लिए अधिकरण है। तत्र प्राप्तम तावत इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए। पूर्व पक्षे जीवस्य अणुत्वात् ब्रह्म ऐक्या सिद्धि सिद्धांते तत्सिद्धि इति मत्वा सूत्रम व्याकुर्वन् पूर्व पक्षम आह तत्र प्राप्तम इत्यादिना। इस अधिकरण के जो पूर्व पक्षी हैं उनके अनुसार जीव में अणुत्व है, स्वरूपतः ही जीव अणु है और ब्रह्म व्यापक है। तो जो अणु जीव है उसका व्यापक ब्रह्म के साथ ऐक्य ने अभेद सिद्ध नहीं हो पाएगा।
तो इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मान्यता के अनुसार जीव में वास्तविक ही अणुत्व होने से और ब्रह्म में व्यापकत्व होने से जीव ब्रह्म का ऐक्य असिद्धि, ये फल ऐक्य की सिद्धि न होना जो वेदांत का विषय है, वेदांत के विषय की सिद्धि न होना, सिद्धि का अभाव, विषयाभाव, ये हो जाएगा पूर्व पक्षी के मत में फल। और सिद्धांत मत में फल है तत्सिद्धि, यानी जीव बुद्धि रूप उपाधि को लेकर के अणु है का मतलब उसमें औपाधिक अणुत्व है और स्वतः तो ब्रह्म के तरह अनंतत्व ही है। इसलिए जीव और ब्रह्म का स्वरूपतः अनंतत्व निश्चित होने से क्या हो जाएगा कि एकत्व सिद्ध होगा। इसलिए तत्सिद्धि यानी जीव ब्रह्म ऐक्य सिद्धि, ये सिद्धांत मत में फल है। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष और सिद्धांत में फलभेद मान करके सूत्रम व्याकुर्वन, सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताते हैं। पूर्व पक्षम आह, आह का करता है भगवान भाष्यकार। भगवान भाष्यकार इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताते हैं तत्र प्राप्तम इत्यादि से। इस अधिकरण में कुल 14 सूत्र हैं, उनमें से 10 सूत्र हैं पूर्व पक्ष के सूत्र आएंगे। शुरू 19 से लेकर के 28वें सूत्र तक 10 सूत्रों के द्वारा इस अधिकरण का पूर्व पक्ष स्थापित होगा और 29, 30, 31, 32 इन 4 सूत्रों से सिद्धांत को बताया जाएगा। 32वें सूत्र तक यह अधिकरण चलेगा। तो इसमें पहले ये पहला पूर्व पक्ष का सूत्र है, इसको देखिए। पूर्व पक्षी इन 10 सूत्रों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जीव स्वतः ही अणु है, उसमें उसका स्वतः ही अणुत्व परिमाण है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। उत्क्रांति गत्या गतीनाम, उत्क्रांति गत्या गतीनाम, एक ही पद है पूरे सूत्र में। और एक आएगा 21वां सूत्र, वहां पर एक है अणु शब्द। नानु अतत्श्रुते इति चेत न इतर अधिकारात, एक 21वां सूत्र आ रहा है ना, अधिकरण का 3रा सूत्र, पाद का 21वां सूत्र। उस सूत्र से अणु शब्द और श्रुते शब्द को ले आइए, श्रुते शब्द को ले आइए। तो ये 2 शब्द आएंगे, एक श्रुते है, यद्यपि पूर्व सूत्र से उत्तर सूत्र में अनुवृत्ति आती है, लेकिन कहीं कहीं उत्तर सूत्र से पूर्व सूत्र में भी पद आते हैं, उनको कहा जाता है, पूर्व सूत्र से उत्तर सूत्र में लाते हैं तो अनुकर्षण, और उत्तर सूत्र से पूर्व सूत्र में लाते हैं तो अपकर्षण कहा जाता है। तो आकर्षण कर दिया। उत्तर सूत्र से 21वें सूत्र से ये 19वें सूत्र में एक अणुपद आएगा और दूसरा श्रुतेः पद आएगा। तो और पूर्व जो सूत्र हैं 17वां सूत्र, वहां से आत्मा पद की अनुवृत्ति आएगी।
नात्मा अश्रुते नित्यत्वाच्य ताभ्य एक सूत्र है ना, वहां से आत्मा पद की अनुवृत्ति आएगी, 17वां सूत्र है। तो कुल मिलकर के आत्मा, अणु और श्रुते, ये 3 पद आ रहे हैं दूसरे सूत्रों से। आत्मा पद आ रहा है नात्मा, अश्रुते इत्यादि से, और अणु श्रुते इस सूत्र से श्रुते और अणु पद आ रहा है। तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी, ये जो 3 पद आ गए ना, इनमें से 2 पदों को मिलकर के सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। सिद्धांति की नहीं, ये तो पूर्व पक्ष है, अभी तो पूर्व पक्ष चल रहा है। तो आत्मा अणु, ऐसा ये पूर्व पक्षी कहेंगे, आत्मा अणु है। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई। आत्मा यानी जीव, अणु है। ये अणु कहां से आया? 21वें सूत्र से। तो और आत्मा आया 17वें सूत्र से। तो दोनों का मिलकर के एक वाक्य बनाएंगे तो अर्थ निकलेगा आत्मा अणु है। आत्मा यानी जीव, अणु है का मतलब अणुत्व परिमाण वाला है। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई। और अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी हेतु बता रहे हैं कि उत्क्रांति गत्यागतीनाम श्रुते है, ऐसे लगा दो। तो ये जो उत्क्रांति श्रुति हैं और गति श्रुति हैं और आगमन श्रुति हैं, श्रुति यानी श्रवण, तो श्रुति के द्वारा जीव की उत्क्रांति बताई गई है। जीव की उत्क्रांति का मतलब है शरीर से जीव का निकलना। और श्रुति बताती है कि जब मृत्यु के समय जीव इस शरीर से निकलता है तो भोग के उपकरण स्थानीय सभी इंद्रियों को लेकर के चला जाता है साथ में, प्राणों को, इंद्रियों को, अपने किए हुए कर्मों को, वासनाओं को, चिंतन को। तो ये उत्क्रांति बताने वाली श्रुति। तो जीव को व्यापक मानने पर श्रुति के द्वारा बताई गई जो जीव की उत्क्रांति है, वह उत्क्रांति उपपन्न नहीं हो पाएगी, सिद्ध नहीं हो पाएगी, पूर्व पक्षी का कथन है। इसलिए जीव को मानना चाहिए अणु। उसको अणु मानेंगे तो शरीर से निकल सकता है। और उत्क्रांति भी बताई जाती है सूक्ष्म नाड़ियों से। और नाड़ियां तो अत्यंत सूक्ष्म है। उन सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवेश करने वाला जो जीव है वह अति सूक्ष्म होगा, अति अणु होगा। ऐसा मानने पर ही उत्क्रांति भी और जीव की गति भी तथा फिर स्वर्ग आदि से मृत्युलोक में आगति यानी गमन भी संभव हो पाएगा। और एस अणु आत्मा चेतसा वेदितव्य, यह श्रुति भी जो अपने मुख से जीव में अणुत्व बता रही है वह प्रमाण बन जाएगी। और उसे निर्विकार चिद्रूप होने से ब्रह्मरूप ही मान करके अनंत मानेंगे तो जीव की उत्क्रांति, गति और आगति को बताने वाली श्रुति तथा जीव में अणुत्व बताने वाली श्रुति का विरोध होगा, बाध होगा। ये पूर्व पक्षी का कथन है। इस प्रकार का सूत्रार्थ भाष्यकार भगवान भाष्य में बता रहे हैं।
सूत्र का अर्थ हम लोग कल देखते हैं।